Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 22nd दिसंबर 2020 का एडिटोरियल है ट्रांसबाउंड्री वाटर गवर्नेंस इन साउथ एशिया नीड्स अ रीथिंक। कंटेक्स्ट ये है कि साउथ एशियन रीजन में बहुत सारे ट्रांसबाउंड्री रिवर्स है बट फिर भी एक इफेक्टिव ट्रांसबाउंड्री वाटर गवर्नेंस सिस्टम नहीं नज़र आ रहा है। सो देयर इज़ अ नीड टू रीथिंक ट्रांसबाउंड्री वाटर गवर्नेंस इन साउथ एशिया। चाइना की स्टेट मीडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है टू बिल्ड अ मेगा डैम इन द ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड यालंग जांगपो इन तिब्बत एंड सांगपो इन चाइना। एक डैम बनाना अनाउंस किया है इन मीडोंग नाम की प्लेस में तिब्बत में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश से बस 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे ऑलरेडी चाइना बहुत सारे डैम्स बना चुका है, तो इन डैम्स का एक फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ वाटर सिक्योरिटी इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसबाउंड्री रिवर्स ऑफ साउथ एशिया। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रन करते हैं हिमालयास और नॉर्थ वेस्ट में है हिंदू कुश माउंटेन रेंज। तो यानी एंटायर साउथ एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय हिंदू कुश माउंटेन रेंज एंड हिमालयन रेंज। साउथ एशिया में कंप्राइज होती हैं कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड फर्दर मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसबाउंड्री रिवर्स हैं। ट्रांसबाउंड्री रिवर्स होती हैं जो फ्लो करती हैं 2 या फिर उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल ये है इंडस रिवर, ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, यहाँ से एंटर करती है इंडिया में एंड देन फ्लो करती है पाकिस्तान में, फाइनली ड्रेन होती है अरेबियन सी में। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेटू में, एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश, फिर एंटर करती है बांग्लादेश एंड फाइनली इनटू बे ऑफ बंगाल। सो मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया हैज़ ट्रांसबाउंड्री रिवर्स। ब्रह्मपुत्र पासेस थ्रू तिब्बत autonomous region which is controlled by China, India and Bangladesh. And similarly रिवर गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होती हैं तिब्बत में या फिर नेपाल में, जो मीट करती हैं इंडिया में। कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स हैं नेपाल में, घाघरा, कोसी, शारदा, गंडक। आइए इनको देखते हैं मैप में। दिस इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट इज़ एंटरिंग इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ ड्रेनिंग थ्रू असम एंड फाइनली एंटर करती है बांग्लादेश में। वैसे ही दिस इज़ रिवर गंगा, इसकी ट्रांसबाउंड्री ट्रिब्यूटरीज है घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर। अब बात करते हैं कुछ डैम जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है। राइट हैंड साइड पे आपको एक इमेज दिखती है जहाँ पे 4 डैम्स यहाँ पे बने हुए हैं। इसमें से थर्ड डैम है जांगमू डैम, जो अभी ऑपरेशन कर रहा है सिंस 2015। इसके अलावा ये जो 3 डैम्स हैं दीज आर अंडर कंस्ट्रक्शन और रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया है कि LAC से बस 30 किलोमीटर्स की दूरी पे यहाँ पे लगभग एक डैम बनेगा, जो कि एक तरह से थ्रेट है इन टर्म्स ऑफ वाटर सिक्योरिटी इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र रिवर एक लाइफलाइन है फॉर द ट्राइबल्स एंड पीपल लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश, असम एंड फॉर बांग्लादेश ऑल्सो। चाइना एक अपर राइपेरियन कंट्री है और अगर वो इस तरीके से बहुत से डैम्स बनाती है तो दिस आर रियली गोइंग टू इम्पैक्ट द लोअर राइपेरियन स्टेट्स लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश। तो लेट अस सी कंसर्न्स क्या है इस रीजन में। पहला कंसर्न है फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम। डिस्पाइट साउथ एशियन रीजन में बहुत सारी फ्रेश वाटर रिवर्स है बट स्टिल ये एरिया हाईली वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है। मेजॉरिटी ऑफ जो रिवर्स हमने देखी उनका सोर्स सिर्फ ग्लेशियर या फिर स्नो लाइन्स है हिमालय का, और प्रॉब्लम ये है कि हिमालयन ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं यानी श्रिंक कर रहे हैं। फर्दर जो इमर्जिंग रिस्क हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर्स या फिर अदर इकोलॉजिकल थ्रेट्स, वो भी एक गवर्नेंस चैलेंज पोज करती हैं इस एरिया में। सेकेंड कंसर्न है वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स। चाइना एक अपर राइपेरियन स्टेट है जिसके पास एक एडवांटेज है टू बिल्ड डैम्स इन दिस रिवर्स, यानी वो इन रिवर्स पे डैम बिल्ड करके इंडिया में वाटर फ्लो आने से रोक सकता है। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ एंजाइटी फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि इससे वाटर फ्लो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। एंड जो इस तरह के वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं चाइना में, कंसिडरिंग द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ हिमालय और फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम, वो इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इस पूरे रीजन के लिए। नेक्स्ट कंसर्न देखते हैं पुअर वाटर मैनेजमेंट। वाटर इंडिया में एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी मेंशन्ड है इन द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडिया। तो स्टेट्स ऑफ इंडिया के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है ओवर वाटर गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल अगर यूनियन गवर्नमेंट किसी कंट्री के साथ कोई पॉलिसी अगर करना भी चाहे वाटर शेयरिंग के लिए, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं ये इंटरफेयर कर रहा है टू फॉर्मलाइज वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया विद अदर नेशंस। फर्दर जो हमने आउटकम देखा है एट नेशनल लेवल, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से फेवरेबल नहीं है बिकॉज ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग बाय स्टेट्स एंड वीकर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल रिवर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए कई डिकेड्स लग जाते हैं
और वो जब प्लान्स बन के आते हैं तो प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से द प्लान्स बिकम आउटडेटेड। फिर एक लैक ऑफ कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क दिखता है टू मैनेज रिवर सिस्टम्स इन साउथ एशिया। एंटायर साउथ एशियन रीजन में एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क मिसिंग है कि रिवर्स कैसे मैनेज हो। फॉर एग्जाम्पल, चाइना और इंडिया के बीच एक रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है जिसमें चाइना ब्रह्मपुत्रा का वाटर स्टेटस शेयर करती है इंडियन गवर्नमेंट को। बट 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था सिक्किम में, तब चाइना ने एब्रप्टली ब्रह्मपुत्रा का वाटर डेटा इंडिया को शेयर करने से मना कर दिया था। यानी इस रीजन में कोई भी बाइंडिंग रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है और एक स्पेसिफिक रिवर वाटर पॉलिसी नहीं है, जिससे अपर राइपेरियन कंट्री डैम्स बना रही है, जो एक वाटर सिक्योरिटी थ्रेट है लोअर राइपेरियन कंट्री के लिए। फर्दर जो कंट्रीज़ की अप्रोच है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स को देखते हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेंड्स की बात करते हैं कि मोर फोकस हैज़ बीन ऑन डैम कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से नेचुरल वाटर का जो फ्लो है वो चेंज हो रहा है। जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है वो मोर कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्जन, डैम्स, बैराजेस, बट इससे जो वाटर का फ्लो चेंज हो रहा है, नेचुरल वाटर फ्लो, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंडिया में रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956 इनेक्ट हुआ था, जिसका मेन एम था इंटर स्टेट रिवर वाटर कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना, जो कि अब ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो चुका है। ये एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस देता था इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूनल्स, बट हमें देखने को मिलता है कि ट्रिब्यूनल्स जो अवार्ड देते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई डेकेड्स लग जाते हैं। फर्दर जो स्टेट्स होते हैं वो इन अवार्ड्स को फॉलो नहीं करते। इससे जो नेशनल प्लान्स थे फॉर रिवर रिजुविनेशन, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र, इनलैंड नेविगेशन या फिर इरिगेशन डेवलपमेंट के, वो एक हैवी सेटबैक फेस कर रहे हैं एंड इट फेस सीवियर चैलेंजेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। इन सब सिचुएशन से वाटर कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। वाटर कन्फ्लिक्ट्स अराइज कब होते हैं? जब वाटर डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है, या फिर जब असिमेट्रिक पावर कंट्रोल होता है। चाइना के पास ज़्यादा पावर है अभी इंडिया के कंपैरिजन में, तो दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस आर सिग्नलिंग टूवर्ड्स अ वाटर कन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। अभी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इस आर्टिकल की अप्रोच है कि वी शुड मूव टूवर्ड्स फ्लूवियल लैंडस्केप अप्रोच फॉर रिवर बेसिन मैनेजमेंट। ये अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, एक रिवर होती है, उसका एक फ्लूवियल मेमोरी होती है, यानी उसका एक सेट पैटर्न होता है जिसके हिसाब से वो मूव करती है, और एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है जिससे सीजनली फ्लड या फिर ड्रॉट सिचुएशंस अकर होती हैं। तो वी शुड कीप इन माइंड दिस थिंग एंड वी शुड रिस्पेक्ट द बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ द रिवर। जब भी हम इस टाइप से कोई भी डैम या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें रिवर के लैंडस्केप और उसकी कैचमेंट एरिया के आसपास जो भी लैंडस्केप है हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। इन द शॉर्ट, रिवर के नेचुरल फ्लोइंग पैटर्न को देखते हुए ही कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए, बट ये हार्डली अभी हमें देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ऐसा कोई अप्रोच फॉलो नहीं करती। और क्या हो सकता है? हमें फोकस करना चाहिए टू बिल्ड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स। ये कैसे प्लांट होते हैं जिसमें नो वाटर स्टोरेज होता है या फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज होता है। इससे क्या होगा, जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं जिनका ये कंसर्न है कि अपर राइपेरियन स्टेट एक टाइप से रिजर्वायर बना लेगा जिससे वाटर उनके पास नहीं पहुंचेगा, बट अगर इस टाइप से कोई प्रोजेक्ट बनते हैं तो उनके ये कंसर्न दूर होंगे। फर्दर वाटर कमीशन या फिर रिवर वाटर एग्रीमेंट होने चाहिए बिटवीन द राइपेरियन स्टेट्स। इन केस ऑफ ब्रह्मपुत्रा हम जैसे बोल सकते हैं चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए या एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो एक प्लेटफॉर्म हो डिस्कशन के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसका एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल है इंटरनेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेनूबे रिवर। डेनूबे रिवर यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, यानी इसके लाइन्स पे कोई वाटर कमीशन की नीड है साउथ एशिया में, और साउथ एशियन कंट्रीज़ को आगे बढ़ना चाहिए टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ वाटर कमीशंस। इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि एवरी रिवर इज़ डिफरेंट। हर रिवर का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, एक डिफरेंट फ्लूवियल मेमोरी होती है जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे बनाने चाहिए कि इन रिवर्स की जो नेचुरल पैटर्न है उसको डिस्टर्ब ना करे, और जहाँ तक पॉसिबल है ऐसा अलाउ करना चाहिए कि रिवर्स फ्रीली फ्लो करे फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ विदाउट एनी मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।